हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 8। तो बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, बहुत ही इजी होने वाली है ये एक्सरसाइज आपके लिए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7/4 को नंबर लाइन पर हमें शो करना है। 7/4 को तो मैंने आपको बता रखा है, जिसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, जिसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं उसको मिक्स फ्रैक्शन में। किस में कन्वर्ट करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलो डिवाइड करते हैं फटाफट। 7 को डिवाइड किया 4 से, 1 टाइम टेबल चला 4, और रिमाइंडर हमारा बच गया कितना? 3। तो क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो हमारे पास ये आ गया। इसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो यहाँ पे 1 है, इसको हम नहीं देखते। इससे हमें सिर्फ ये पता चलता है कि हमारी वैल्यू किसके बीच में रहेगी। तो यहाँ पे यदि 1 होता है तो 1 और 2 के बीच में रहेगी। यदि यहाँ पे 2 होगा तो 2 और 3 के बीच में रहेगी। यदि यहाँ पे 3 होगा तो 3 और 4 के बीच में रहेगी। तो यहाँ से हमें क्लियर होगा कि हमारी जो वैल्यू होगी वो 1 और 2 के बीच में रहेगी। अब गाइज हम इसके बाद बात करते हैं 3/4 की। तो जो ये नीचे वाला पार्ट्स है, ये मैंने आपको बता रखा है कि ये किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। नंबर ऑफ इक्वल पार्ट तो 4 है, तो हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे? 4 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो चलो चलिए डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4। तो देखिए हो गया हमारा 4 पार्ट में डिवाइड। 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया 1 और 2 को। इसके बाद आता है ये, हम ऊपर वाला देखते हैं नोमिनेटर, ये कितना है? 3। तो ये मैंने आपको क्या बताया है? से पार्ट की संख्या, से पार्ट की संख्या। तो 3 है तो 3 काउंट करना है यहाँ से, 1 2 3, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 7/4। बस बड़ा ही सिंपल है, हो गया। तो ये नंबर हमारा नंबर लाइन पे शो हो गया, कुछ नहीं करना, बहुत ही ईजी है। चलिए अब फटाफट देख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है ये भी। तो 5/6 है। अभी आप माइनस को छोड़िए कि माइनस है या प्लस है। माइनस है तो बस 0 से लेफ्ट साइड में लेंगे हम, और यदि प्लस है होता है तो 0 से राइट साइड में लेंगे। बस इतना ही हमें इसको देखना होता है। उसके बाद हम देख रहे हैं 5/6 है। तो 5/6 में हमारा जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। तो जब ये कंडीशन होती है तो हमारी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। तो इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में यहाँ पे होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये नेगेटिव में है। तो 0 और -1 के बीच में होगी। तो ये नीचे वाले पार्ट्स को हम कितना क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। तो इसको हम कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 6 इक्वल पार्ट्स में। तो चलिए करते हैं 1 2 3 4 5। तो ये हमारे 6 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 और 6। हमारा ये क्या है? नंबर से पार्ट की संख्या, से पार्ट की संख्या। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 ही है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 5/6 माइनस का। तो देखो इसको भी बड़ा ही सिंपल है, इसको भी हमने नंबर लाइन पर शो कर दिया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी -2/11 -5/11 कोमा -9/11 को नंबर लाइन पर हमें रिप्रेजेंट करना है। तो गाइज ये सॉल्यूशन आप तभी देखिएगा जब ये क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा, अदरवाइज आप इसको खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है -2/11। तो -2/11 है तो नोमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, इसलिए वैल्यू और 0 और 1 के बीच में आएगी। तो 0 और 1 के बीच में 11 है, तो हम इस 0 और 1 को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे? 11 में। तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 और 11, हमने 11 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। ऊपर है -2 यानी कि 2 का मतलब ये हुआ से पार्ट की संख्या, तो 1 2। तो यहाँ पे आ जाएगा -2/11। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसी तरह क्वेश्चन नंबर
सेकंड है। अब देखो सेकंड को हम अलग अलग शो नहीं करेंगे। यहाँ पे 1 है, -1, -2, -3, -4, -5, तो यहाँ पे आएगा -5/11। क्लियर। फिर -9 है, तो -6, -7, -8 और -9/11, तो यहाँ पे आ जाएगा -9/11। तो इस तरह से गाइज इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 दें। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये बोला है राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। तो देखो 2 है हमारे पास में, 2, ठीक है। तो 2 से छोटे हमें 5 रेशनल नंबर आपको बताने हैं। तो 2 से छोटे 5 रेशनल नंबर कौन से होंगे? तो देखो आपको एक चीज़ क्लियर है कि जब नोमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से तो उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। लेकिन ये क्या है? 2 है, तो हमें तो 2 से छोटा ही चाहिए। तो हम इसको कितनी बार लिख लेंगे? 5 बार लिख लो, 5 चाहिए ना, तो 5 बार लिख लो। 2, 2, 2, 2, कितना हो गया? 4 और 5 हमें चाहिए। अब सभी में हमें क्या देखना है कि सभी का जो नोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे 3, 4, 5, 6, 7। तो सभी केसेस में आप देख लो, जो आपका नोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा है और वैल्यू 0 और किसके बीच में आएगी? 1 के। और 0 और 1 के बीच में जो भी वैल्यू आती है वो किससे छोटी होगी? 2 से। सिंपल हो गया। इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो फाइंड 10 रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर? 10 रेशनल नंबर पूछा है। किसके बीच में? -2/5 एंड 1/2। तो यहाँ पे हम लिखा वो -2/5, 1/2। तो हमने इस देखा कि इसके क्या डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, अलग अलग है। तो सबसे पहले हम इसका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी 5 की 1/2 के साथ और 2 की -2/5 के साथ। तो जब हम 2 की मल्टीप्लाई -2/5 के साथ करेंगे तो हमारा आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों के क्या आ गए? इक्वल आ गए। इक्वल आने के बाद हमसे ये पूछा है कि 10 रेशनल नंबर, हमें 10 रेशनल नंबर बताने होंगे -2/5 और 1/2 के बीच में। तो हम क्या करते हैं? 1 मोर देन 10। तो हम 10 से 10 जितना पूछा जाता है उससे एक ज़्यादा ले लेते हैं। तो 1 मोर देन 10, 10 से एक ज़्यादा क्या होगा? 11। इस 11 की मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पे हमने इसकी मल्टीप्लाई की नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। फिर हमने यहाँ पे 5/10 में भी मल्टीप्लाई करी 11 की, ऊपर भी और नीचे भी। 11 4 ज़ा 44, 11 10 ज़ा 110, 11 5 ज़ा 55 और 11 10 ज़ा 110। तो इसके बीच में हमें 10 रेशनल नंबर बताने हैं। तो यदि आप इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो इस साइड ये -44 है। हमें पता है कि माइनस में जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है और जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। देखो समझ नहीं आया होगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे -44 है और -43 है, तो दोनों में से कौन बड़ा होगा? ये जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। तो हम इसके और इसके बीच में हम लेंगे, तो 40 यहाँ पे हम लेंगे -43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34 अपॉन में 110 ही आएगा। तो देखो कितने रेशनल नंबर आ गए? 10। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। इसके और इसके बीच में इन्फिनिटी रेशनल नंबर हो सकता है, इन्फिनिटी। तो हमें कोई 10 लिखना है बस। आंसर आपका अलग अलग हो सकता है, उससे घबराने की कोई बात नहीं है। यदि आप इस साइड से लिखोगे तो आएगा 55 से पहले 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46 और 45 अपॉन में सबके कितना? 110। तो बस ऐसे आपको ये रेशनल नंबर निकालने थे। कितने? 10। तो आपके ये आ गया आपका रेशनल नंबर।
इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। सेकंड है 3/2 एंड 5/3। थर्ड है 1/4 एंड 1/2। तो गाइज ये सिर्फ एक ही फॉर्मूले से होगा और उस फॉर्मूले का नाम है DYS। अब आप बोल रहे होंगे कि ये DYS क्या है, डूइंग योर सेल्फ। तो ये आप खुद करोगे, बिल्कुल ईजी है, उसी तरीके से होना है। सबसे पहले आप क्या कर लोगे, डिनोमिनेटर दोनों के सेम कर लोगे, डिनोमिनेटर सभी में अलग अलग है तो सेम कर लोगे। 5 रेशनल नंबर पूछा है तो एक ज़्यादा ले लेंगे, 5 से एक ज़्यादा क्या हो जाएगा 6, फिर 6 की मल्टीप्लाई कर लेंगे और उससे हम ईजिली। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो थर्ड की तरह ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 3/5 एंड 3/4। तो 10 रेशनल नंबर निकालने हैं इनके 3/5 और 3/4 के बीच में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है, सेम कर लेंगे। सेम करने के बाद फिर वही सब प्रोसीजर है, तो ये क्वेश्चन भी डूइंग योर सेल्फ।